हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द वीडियो। तो एनटीए की तरफ से एक नई अपडेट सामने आ चुकी है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आपके करेक्शन विंडो का टाइम 9 फरवरी से लेकर 11 फरवरी तक था। एनटीए ने अब जाके रिलीज कर दिया आपका करेक्शन विंडो। अभी आपको दिख रहा होगा आपके सीवीटी का वेबसाइट। सबसे ऊपर अगर आप देखेंगे पब्लिक नोटिस में, तो यहाँ पे क्या लिखा, करेक्शन इन द पर्टिकुलर्स ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ सीयूईटी यूजी 2026। इसको हम लोग ओपन करके पढ़ते हैं कि क्या क्या इसमें डिटेल में दिया गया है और आप क्या-क्या चेंज कर सकते हो, कब तक चेंज कर सकते हो और कौन-सी चीज़ें हैं जो आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है? तो अगर आपने भी कोई गलती कर दी है, जिसको लेके आपको ये लग रहा है कि मुझे चेंज करना है, तो आप 11 फरवरी तक, यानी कि आज 9 है, कल और परसों यानी कि 10 और 11 फरवरी तक आप चेंज कर सकते हो। 11 फरवरी को 11:50 रात तक, ठीक है? तो इंतज़ार नहीं करना है। कई बच्चों को क्या हुआ था कि एप्लीकेशन फॉर्म में काफ़ी दिक्कतें आ रही थी कि लास्ट मोमेंट में पेमेंट फँस रहा था या फिर अन्य तरह की काफ़ी दिक्कतें आ रही थी। तो इसमें भी आपको लास्ट मोमेंट तक वेट नहीं करना है। लास्ट दिन अगर जाओगे 11 फरवरी तक, फिर से कुछ दिक्कतें शुरू हो जाएगी, क्योंकि एनटीए का हमें कोई भरोसा नहीं है, ठीक है? तो आज ही कर दो या फिर मैक्स टू मैक्स कल कर देना, ठीक है? अदरवाइज़ दिक्कतें होगी, फिर आप कुछ कर नहीं पाओगे, क्योंकि किसी के हाथ में नहीं है ये चीज़ें। ना आप कुछ कर पाओगे, ना हम लोग कुछ कर पाएँगे। तो इससे बहुत बुरा लगता है कि बच्चे काफ़ी परेशान रहते हैं कि कमेंट करते हैं, सर मेरा ये हो गया, भैया मेरा ये हो गया। और हम लोग ऐसा फ़ील करते हैं कि भाई हम लोग कुछ कर नहीं पा रहे हैं उनके लिए, क्योंकि हमारे हाथ में भी कुछ नहीं है, ठीक है? तो यहाँ पे पढ़ते हैं, इस नोटिस का सब्जेक्ट क्या है? पहले इसको पेन को ओपन कर लेते हैं। या नोटिस की अगर हम बात करें, तो करेक्शन इन द पर्टिकुलर ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ सीयूटी यूजी 2026। देखिए यहाँ पे दिया गया है, इसको यहाँ से, हाँ। तो जो सीयूटी यूजी है वो 11 मई से लेकर 31 मई तक आपका एग्जाम कराएगी, ठीक है? और वेरियस एग्जामिनेशन सेंटर लोकेटेड इन डिफरेंट सिटीज अक्रॉस इंडिया एंड अब्रॉड। तो और जो एग्जाम होगा वो सीबीटी मोड में होगा, इंडिया में भी होगा, इंडिया से बाहर भी होगा, ठीक है? अब देखिए कि सीयूटी यूजी में आप कब तक चेंज कर सकते हैं? 9 फरवरी से लेकर 11 फरवरी, सॉरी, 9 फरवरी से लेकर 11 फरवरी तक रात के 11:50 तक, यानी कि 11:50 पीएम। और कौन-कौन सी चीज़ें चेंज कर सकते हो, कौन-कौन सी चीज़ें चेंज नहीं कर सकते, वो क्या दिया गया है? एनेक्सर 1 में दिया गया है। तो एनेक्सर 1 को हम लोग पढ़ते हैं। बाकी जो डिटेल है वो आप पॉज़ करके पढ़ सकते हो, कि जो भी चीज़ें है कि आपको रेगुलर विज़िट करना है और जो भी चीज़ें है कि आपको अपडेटेड रहना है, ये सब चीज़ें आप पढ़ सकते हो, ठीक है? देखिए, ये है एनेक्सर 1, यहाँ पे आप देख सकते हो एनेक्सर 1 लिखा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए, कैंडिडेट शैल नॉट बी अलाउड टू चेंज, ये चीज़ें आप चेंज कर ही नहीं सकते। आप गलती कर चुके, तो गलत हो गया फिर तो। अब कुछ कर नहीं सकते। मोबाइल नंबर आप चेंज नहीं कर सकते, ईमेल एड्रेस आप चेंज नहीं कर सकते, एड्रेस एड्रेस आप चेंज नहीं कर सकते, प्रेजेंट एंड परमानेंट कोई भी एड्रेस चेंज नहीं कर सकते, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आप चेंज नहीं कर सकते, फोटोग्राफ आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है? ये 5 चीज़ें आप चेंज नहीं कर सकते। अब देखो, कैंडिडेट शैल बी अलाउड टू चेंज एनी वन ऑफ द फील्ड, तो इन तीनों में से कोई गलती है, तो इनमें से कोई एक आप चेंज कर सकते हो। जो बच्चों ने एक गलती की है, अपने नाम में, अपने फादर्स के नाम में, मदर्स के नाम में, इनमें से कोई एक गलती है, आपका काम हो जाएगा। अगर आपने 2 गलती कर दी, तो इनमें से कोई एक ही चेंज कर सकते हो। या तो आप कैंडिडेट नेम, यानी कि अपना नेम नाम चेंज कर सकते हो, या फादर्स नेम चेंज कर सकते हो, या मदर्स नेम चेंज कर सकते हो। तीनों में से कोई एक ही चेंज कर सकते हो, ठीक है? कैंडिडेट शैल बी अलाउड टू चेंज ऑल फील्ड। 10-12 की डिटेल्स जो है, वो 10 की डिटेल्स और 12 की डिटेल्स आप कंप्लीटली चेंज कर सकते हो। इनमें से हर एक चीज़ चेंज कर सकते हो आप, ठीक है? आपके बोर्ड, आपके मार्क्स, आपके कित कौन-कौन से सब्जेक्ट से, वो सब आप चेंज कर सकते हो, ठीक है? देखिए, यहाँ पे देखिए थोड़ा लंबा है। Candidates shall be allowed to change examination city based on their present or permanent address. It is once again clarified that NTA is not bound to follow the choices given by the candidates. यानी कि जो चीज चॉइसेस आप दे रहे हो, एनटीए उसके लिए बाध्य नहीं है कि वही आपको सेंटर देगा, वो कोई और भी दे सकता है। तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर दिया कि एनटीए इज नॉट बाउंडेड दैट वही सेंटर मिलेगा जो आप चूज कर रहे हो सकता है कि जो आप 4 चूज कर रहे हो उसके बाहर सेंटर मिल जाए, या फिर कुछ भी मिल सकता है। तो एग्जामिनेशन सिटी का सिलेक्शन जो है आप फिर से चेंज कर सकते हो, और मीडियम चेंज कर सकते हो आपके एग्जामिनेशन का। तो मीडियम काफ़ी इंपॉर्टेंट एक फैक्टर है कि आप किस मीडियम में एग्जाम देना चाहते हो, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो, जिसमें भी आप स्कोर कर पाओ, उसमें आप एग्जाम देखो, उस दे दो। क्योंकि बाद में कोई नहीं देखेगा कि आप किस मीडियम से पास होके आए हो। बाद में सिर्फ यही देखा जाएगा कि आपने स्कोर कितना किया। आप हिंदी मीडियम से हो, इंग्लिश मीडियम से हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है? यहाँ पे एक नोट दिया गया है, कैंडिडेट्स हु हैड प्रीवियसली सिलेक्टेड दिल्ली एज देयर एग्जामिनेशन सिटी मे नाउ चूज दिल्ली एनसीआर एज देयर एग्जाम सिटी। जो जिन्होंने दिल्ली सेलेक्ट किया है, वो दिल्ली एनसीआर में सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? दिल्ली एनसीआर के आसपास ही सेलेक्ट कर सकते हैं। पांचवा, कैंडिडेट शैल बी अलाउड टू चेंज ऑल द फील्ड्स। तो इनमें से आप कुछ भी चेंज कर सकते हो। आप डेट ऑफ बर्थ अपना चेंज कर सकते हो, जेंडर चेंज कर सकते हो, कैटेगरी चेंज कर सकते हो। आप मान लो कि कैटेगरी आपका ओबीसी है, एससी है, एसटी है, जनरल ईडब्ल्यूएस है, जनरल है, पीडब्ल्यूडी है, तो आप चेंज कर सकते हो उसको। सब कैटेगरी आप चेंज कर सकते हो, पीडब्ल्यूडी, पीडब्ल्यूबीडी। अगर आप वेरीफाई नहीं किया यूडीआईडी से, तो आप चेंज कर सकते हो। सिग्नेचर,
ये भी आप चेंज कर सकते हो। कैंडिडेट शैल बी अलाउड टू ऐड या एडिट, इनमें आप कोई भी चेंज कर सकते हो, साथ में ऐड भी कर सकते हो। क्या ऐड कर सकते हो? डोमेन सब्जेक्ट आप ऐड कर सकते हो, लैंग्वेज आप ऐड कर सकते हो, और जीटी अगर आपने नहीं लिया, अगर आप चाहते हो लेना, देन आप जोड़ सकते हो। आप सब्जेक्ट्स में या तो ऐड कर सकते हो या फिर एडिट कर सकते हो। मान लो कि आपने पहले मैथ्स लिया था, अब आपको फिजिक्स लेना है, तो आप उसको एडिट कर सकते हो। तो इस तरह की चीज़ें, मान लो आपने मैथ्स लिया था, फिजिक्स नहीं लिया था, अब आप चाहते हो कि फिर से फिजिक्स भी लेना है, मैथ्स भी और फिजिक्स भी, तो मैथ्स भी ले सकते हो, फिजिक्स भी ले सकते हो, यानी कि ऐड भी कर सकते हो, ठीक है? 7वां, कैंडिडेट शैल बी अलाउड टू चेंज आइडेंटिटी डिटेल्स ओनली फॉर कैंडिडेट्स हू रजिस्टर विथ आइडेंटिटी अदर देन आधार। तो आइडेंटिटी अगर आपने आधार के अलावा कोई दी थी, लाइक पैन कार्ड दिया था, ड्राइविंग लाइसेंस दिया था, या फिर वोटर आई कार्ड दिया था, या फिर पासपोर्ट वगैरह दिया था, उस वो सब चीज़ें दी थी आपने आधार के अलावा, देन आप चेंज कर सकते हो, आधार डिटेल्स आप डाल सकते हो, ठीक है? 8वां, द ऑप्शन टू ऐड द सब्जेक्ट्स या एडिट द सब्जेक्ट्स, कैंडिडेट may choose up to a maximum of 5 subjects including language and general test will be available during correction period। तो करेक्शन पीरियड में क्या है कि आप मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट ही चूज़ कर सकते हो, ठीक है? मैक्सिमम कैंडिडेट में चूज़ अप टू 5 सब्जेक्ट्स, तो आप 5 सब्जेक्ट्स मैक्सिमम चूज़ कर सकते हो इंक्लूडिंग जीटी एंड लैंग्वेज। एक जीटी हो गया, एक लैंग्वेज हो गया, अगर मान लीजिए तो 3 सब्जेक्ट और आप चूज़ कर सकते हो, ठीक है? मैक्सिमम 5 ही चूज़ कर सकते हो, ठीक है? तो ये था पूरा आपका पब्लिक नोटिस जिसके रिगार्डिंग हमने बात की थी। तो मेन समझने वाली बात है, वो एनेक्सर 1 में दी हुई है सेकंड पेज में। तो आप क्या चेंज कर सकते हो, क्या चेंज नहीं कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि आपने कुछ गलती कर दी है, आप चेंज करना चाहते हो, जाके चेंज करो। अगर आप चेंज कर सकते हो तो, नहीं कर सकते, फिर उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है अभी। ना एनटीए के पास है, ना हमारे पास है। तो जो चीज़ें आप चेंज कर सकते हो, जो आप च चेंज करना चाहते हो, वो जाके चेंज कर दो। लास्ट मोमेंट तक वेट नहीं करना है कि भाई मैं 11 तारीख को करूँगा, अभी मैं रुक जाता हूँ, अभी लोग ज़्यादा कर रहे होंगे, ऐसा नहीं। अभी जाके चेंज करो, अदरवाइज़ फिर लास्ट मोमेंट पे दिक्कतें होनी शुरू हो जाएगी। फिर बाद में अगर दिक्कत हुई, अगर ये आपका मोमेंट निकल गया, ये आपका करेक्शन विंडो का टाइम निकल गया, फिर आपको कभी करेक्शन का टाइम नहीं दिया जाएगा, तो फिर दिक्कत हो जाएगी आपको एडमिशन लेने में, ठीक है? तो ये थी एक पब्लिक नोटिस जो कि एनटीए ने आज ही रिलीज़ किया। अभी मुझे लगता है कि शाम को ही रिलीज़ हुई है, क्योंकि मैंने सुबह अपडेट चेक किया था, तो सुबह ये अपडेटेड नहीं था। मुझे लगता है कि 1 बजे तक अपडेटेड नहीं था, उसके बाद ही हुआ है, क्योंकि उसके बाद मैं फिर अदर काम में बिज़ी हो गया था। तो उसके बाद मुझे लगता है कि 1 बजे के बाद ही आया है, ठीक है? अभी जाके चेंज करो अगर आपको चेंज करना है तो। और ऐसे ही सीयूईटी के ऐसे ही अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दो, और ऐसे दोस्तों के साथ शेयर करो जिसको चेंज करना है, या फिर जिसने कोई गलती कर दी है करेक्शन विंडो में, ठीक है? तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में। थैंक यू।